तो आइए आज सुनते हैं कहानी एक मास्टर, गधे और कुत्ते की। एक मास्टर नाम के आदमी के घर में एक कुत्ता और एक गधा रहता था। कुत्ते को मास्टर के घर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा था और गधा मास्टर के रसद विभाग यानी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करता था। गधा मास्टर के काम को बड़े ही डेडिकेशन से करता था। सामान उठाने, लाने और ले जाने में काफ़ी व्यस्त रहता था। एक रात एक चोर घर में आया, जिससे घर के अंदर हल्का शोर हुआ। दिन भर काम में थका बेचारा गधा सो नहीं पा रहा था। अचानक उसने चोर को देखा और तुरंत ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड कुत्ते को सूचित किया। कुत्ते ने अपना सर उठाया, देखा और फिर वापस सो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, या फिर जैसे उसे यानी उस कुत्ते को परवाह ही नहीं थी। अच्छा, गधा ईमानदार था और मालिक के प्रति समर्पित। उसने कुत्ते के भौंकने का इंतजार नहीं किया, बल्कि गहरी नींद में सोए मास्टर को जगाने की कोशिश कर जोर जोर से आवाज निकालने लगा। मास्टर जग गया। उसने देखा आधी रात हो गई है और गधा जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो मास्टर चिढ़ गया और एक बड़ी छड़ी लेकर बाहर आया और लगा गधे को पीटने। अपने मालिक की इस कार्रवाई से गधा हैरान था। अच्छा, उधर कुत्ते ने सिर्फ एक बार अपना सिर उठा के देखा कि क्या चल रहा है, हंसा और फिर सो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने काम से काम रखने में ही भलाई है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ी। गधे की पिटाई के बाद मास्टर अपने बेडरूम में सोने के लिए वापस आया। अच्छा, यहाँ ये जान लीजिए कि मास्टर ने एमबीए किया था और अपने को वो बेहद गुणवान समझता था। इससे पहले कि वो सो जाता, वो स्थिति के बारे में सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। गधा इससे पहले तो कभी नहीं चिल्लाया था। इसके अलावा गधे के एक्सप्रेशंस उसकी पिटाई के समय उदासी के नहीं बल्कि पेन के थे, दर्द के झलक रहे थे कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों पीटा जा रहा है। उधर कुत्ता भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप सो रहा था। मास्टर को यह सब कुछ अटपटा लगा। उसने अपना एमबीए का दिमाग लगाकर विश्लेषण किया। वो उठा और उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि एक घुसपैठिया कंपाउंड में था। जैसे ही उसने घर की बत्तियां जलाईं तो वो चोर 9-11 हो गया। मास्टर को अब गधे पर तरस आया। उसने गधे के कंधों को थपथपाया और कुत्ते को गुस्से में डांट पिलाई। भोले गधे ने महसूस किया कि उसके मालिक ने उसकी निर्दोष निष्ठा को पहचान लिया है। अगली सुबह गधे और कुत्ते दोनों को 2 पत्र मिले। कुत्ते को रात की ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था और गधे को रात की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन मास्टर ने गधे का प्रमोशन नहीं किया, यहाँ तक कि गधे पर सीनियोरिटी का ठप्पा भी नहीं लगाया। अच्छा, उधर कुत्ते को छुट्टी पर जाने के लिए कहा तो वो आराम से वेकेशन पर चला गया, मोटी खाल का जो था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यदि आप अपनी नौकरी में फुल्ली इन्वॉल्व हैं तो मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ा देगा, मगर उनसे प्रमोशन की उम्मीद मत रखिए। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई और आगे बढ़ी, मगर इस बार एक ट्विस्ट के साथ। सस्पेंड होने के बाद और वेकेशन से आने के बाद कुत्ते को कोई शर्म महसूस ही नहीं हो रही थी और ना ही उसके व्यवहार में कोई फर्क आया। 1 महीना बीत गया और साल के मध्य वर्ष में जो बीच में समय था, इन दोनों का फिर अप्रेजल हुआ और इस अप्रेजल के बाद पाया कि कुत्ते को 10 में से 5 और गधे को 10 में से 9 अंक मिले। कुत्ते को अभी भी कोई पछतावा नहीं हो रहा था, हालांकि गधा अपने सहयोगी कुत्ते के लिए खेद महसूस कर रहा था। अपनी नौकरी और मास्टर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गधे को अब डबल शिफ्ट काम करना पड़ रहा था और कुत्ते का काम अब आधा हो गया था। 6 महीने के भीतर गधा अतिरिक्त काम से थक गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन का एक और पक्ष है जिसे परिवार कहा जाता है, जहां वो बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रहा था। इसलिए उनके हित में गधे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब देखिए, मास्टर का जो एचआर डिपार्टमेंट था, उसने अपनी असलियत दिखाई और गधे के पैसे काट लिए, क्योंकि उसने पर्याप्त नोटिस नहीं दिया था अपने रेजिग्नेशन का। साथ ही साथ एचआर ने नए वर्कर की भर्ती के लिए विज्ञापन भी दे दिया। इस विज्ञापन में एचआर ने गधे और कुत्ते का मिला जुला काम करने का एक प्रोफाइल मांगा, लेकिन ऐसा प्रोफाइल कोई वर्कर उन्हें दे नहीं पा रहा था। झक मारकर उन्होंने कुत्ते को ही नौकरी दे दी, जिसमें पूर्ण वेतन
और पदोन्नति यानी प्रमोशन भी शामिल था। अब कुत्ता रात में ही नहीं, दिन में भी सोता था, और एक एयर कंडीशनर कैनल में। उसे लेकिन अब तलाश थी एक गधे की जो उसका थोड़ा लोड ले ले। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का? अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम से दूर रहो और अपने आप में समर्पित रहो।